तो फिर से एक बार ब्रिलियंट नॉलेज की यूट्यूब चैनल में मैं एजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्या क्वेश्चन है, आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न है, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। यानी ये जो स्वाधीनता शब्द है, ये स्वाधीनता शब्द हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्र के लिए, आज़ादी के लिए। आज़ाद जो हम लोग हुए थे भारत, उसी स्वतंत्र के लिए हम लोग स्वाधीनता शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस स्वाधीनता शब्द का सार्थकता, इसका अर्थ क्या है, इसका बढ़िया अर्थ क्या है, इसी सार्थकता पर लेखक क्या बताता है, हमको उत्तर में इसको बताना है। देखिए यहाँ पे समझिए, बड़ा ध्यान से समझिए इसको। देखिए उत्तर में कहना कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। स्वाधीनता एक्चुअली में दो शब्द से बना है। इसमें एक शब्द है सो प्लस अधीनता। अधीनता का मतलब आश्रित रहना, भरोसे में रहना, किसी पर डिपेंड रहना। तो सो लगा हुआ, तो सो का मतलब होता है खुद, तो खुद पर आश्रित रहना, खुद पर डिपेंड रहना, उसी को बोलते हैं स्वाधीनता। अगर अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंट कह सकते हैं। सेल्फ का मतलब होता है खुद, डिपेंडेंस का मतलब होता है कि आश्रित रहना, किसी पर डिपेंड रहना। तो स्वाधीनता का अर्थ अंग्रेजी में क्या निकलता है? सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब खुद पर डिपेंड रहना। लेखक कहते हैं कि भारतीयों में सो मतलब खुद की भावना अधिक है। हम खुद की भावना रखते हैं, हम अपने आप का भावना रखते हैं। इसलिए भारतवर्ष में इंडिपेंडेंस को भी स्वाधीनता, स्वतंत्र, स्वराज आदि के रूप में पुकारा जाता है। समझिए बात को। हमारे अंदर सो का भावना इतना है कि इंडिपेंडेंस शब्द का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है अधीनता। ये भी दो शब्दों से बना है, अन प्लस अधीनता। अधीनता का मतलब आश्रित रहना, डिपेंड रहना। अन का मतलब होता है बिना, यानी किसी पर भी बिना आश्रित रहना। किसी पर भी अगर आप आश्रित नहीं है, डिपेंड नहीं है, तो उसको इंडिपेंडेंस बोलेंगे। लेकिन किसी पर आश्रित नहीं रहने को भी, इंडिपेंडेंस शब्द के लिए भी हम लोग स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वराज, सब में सो शब्द शुरू में जुड़ा हुआ है, यानी सो का बंधन हम लोग रखे ही हैं। आगे कह रहा कि उन सब में, ये जो नाम है, उन सब में सो शब्द का बंधन आवश्यक रखा है। यानी भारत में सो की भावना अधिक होता है। इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है अधीनता, यानी किसी के अधीन, किसी पर आश्रित नहीं रहना। फिर भी हम लोग के अंदर सो का इतना बंधन है हम लोग के अंदर में कि हम लोग इन अधीनता शब्द का हिंदी रूपांतरण स्वाधीनता, स्वतंत्र और स्वराज आदि का प्रयोग करते हैं। सो का मतलब खुद, अधीनता मतलब आश्रित रहना, स्वराज मतलब अपना खुद का राज्य होना। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।